अच्छा, योगी जी और उनके मंत्रियों ने शपथ ली और अखिलेश यादव जी ने ताजा ताजा मूली का जूस लिया। उनके करीबी ने बताया कि इससे मुश्किल चीजें पचने में बड़ी आसानी होती है, बस इसीलिए। कैमरा आइए देखते हैं। देखिए, करना तो करना। परेशान हो गए हम 2.5 साल से बोलते बोलते। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। ये मस्त दिया ना मैंने इसमें। करो फिर। अच्छा 3, 2, 1 एक्शन। नमस्ते, हम तुम्हें कुछ नहीं समझते। खैर, चुनाव निपट गए हैं, फेस्टिवल भी खत्म होने पर आ गए हैं। कश्मीर फाइल्स का भी पोस्ट हम सब ने लगा दिया है, लेकिन टेंशन नहीं लेने का। इंडिया है और इंडिया में एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं है। आईपीएल भी चालू हो चुका है। उसके लिए हम आपको आरजे रौनक नोपो और नया चैनल क्रिको सब्सक्राइब करने को कहेंगे। वहां पर क्रिकेट वाली फुल मस्ती आएगी। और आरजे रौनक रिव्यू चैनल पर जाना। RRR, जी हाँ, सॉरी 2 R कम कर। हाँ, RRR का रिव्यू भी डाला, वो भी देख के बताना कैसा लगा। तो शुरू करें? तो करना। योगी आदित्यनाथ जी का और उनके मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह पूरा हो गया। इस दौरान योगी जी और मंत्रियों ने शपथ ली और अखिलेश यादव जी ने ताजा ताजा मूली का जूस लिया। उनके करीबी ने बताया कि इससे मुश्किल चीजें पचने में आसानी होती है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। शपथ ग्रहण के दौरान बहन मायावती जी ने नींद ली और राहुल गांधी जी ने यह ज्ञान लिया कि तुमसे ना हो पाएगा। उधर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने कहा है कि भाजपा की नई सरकार जिस स्टेडियम में शपथ ग्रहण कर रही है, वो स्टेडियम समाजवादी पार्टी ने बनाया था। वाह, अच्छी बात है। क्या करूं इसका? ये भी ठीक है। मतलब अभी अभी होली गई है और उसमें एक गाना था कि कायगोरी का यार बलमतर से, वैसे ये लव ट्रायंगल तो है ही। मतलब आपका स्टेडियम बेवफा निकला तो निकला, पछताए होत क्या जब बुलडोजर चढ़ गया खेत। सॉरी, मुहावरा गलत है। आजकल तो सही लग रहा है। वैसे रिलैक्स ब्रो, कोशिश जारी रखिए। अगले चुनाव में सिर्फ 5 ही साल बचे हैं। आगे बढ़ते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर विजय गोयल जी का मोबाइल एक बदमाश ले उड़ा। मतलब ये क्या हो रहा है दिल्ली में भाई? अब छोटे मोटे बदमाश भी इतने बड़े वाले, इतने बड़े नेता का फोन ले भागेंगे, वो कैसे चलेगा भाई? नहीं चलेगा ये। देखने एक दिन 1 नंबर का चोर बन के दिखाऊंगा। वैसे अच्छी खबर ये है कि पुलिस के रैपिड एक्शन के बाद मोबाइल छीनने वाला बदमाश भी पकड़ा गया और उनका मोबाइल भी सही सलामत बरामद हो गया। पकड़े गए बदमाश का नाम साजन है। साजन पकड़े जाने के बाद उसका साजन चले ससुराल का कार्यक्रम भी पूरा हो चुका है। खैर, बदमाश के एक करीबी दोस्त का कहना है कि साजन बहुत टैलेंटेड है और देखो करियर की शुरुआत में ही उसने कितना बड़ा हाथ मारा है। मुझे तो पक्का यकीन है कि आज नहीं तो कल वो देश का बड़ा नेता जरूर बनेगा। लेकिन साजन भाई, फॉर गॉड सेक, सीनियर्स की रिस्पेक्ट करो, जाकर उनसे माफी मांगो। मतलब मान लो कल को पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में उनसे आमना सामना हो जाए तो कम से कम चेहरा दिखाने लायक तो रहोगे। सॉरी बोलो, जाओ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? उधर महाराष्ट्र के एक जेल में एक नया ही रिकॉर्ड बन गया है। एक कैदी लॉकअप से फरार हो गया और पकड़ भी लिया गया, लेकिन पुलिस को यह समझ नहीं आया कि न तो लॉकअप का ताला टूटा, न ही लॉकअप का ताला खुला और न ही सलाखें काटी गईं। तो आखिर कैदी भागा तो भागा कैसे? सोचिए कैसे भागा होगा। दरअसल वो कैदी इतना दुबला पतला यानी बारीक था कि लॉकअप की 2 सलाखों के बीच से सड़क के बाहर निकल गया। मतलब वेट लॉस के कई फायदे हमने तो सुन रखे थे, लेकिन ये वाला फायदा तो उन सब पर भारी पड़ गया, मतलब हल्का पड़ गया। थानेदार के कहने पर इस लड़के ने अपने भागने के प्रोसेस को दोबारा करके दिखाया। अब थाना इस बात पर विचार कर रहा है कि आयरन रॉड्स की दूरी को थोड़ा कम किया जाए, वरना यह खतरा हमेशा बना रहेगा। वैसे देश के कुछ नेता इस खबर को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि अब जाकर उनकी समझ में आया है कि क्राइसिस के टाइम पर उनके विधायक इधर से उधर कैसे सरक लेते हैं। वाह, क्या सीन है। वैसे जेल से हमेशा बुरी खबरें ही नहीं आती। बिहार के नवादा जेल से एक शानदार खबर आई है। वहां बंद 22 साल के एक विचाराधीन कैदी सूरज ने IIT JEM का एग्जाम न सिर्फ क्लियर किया है, बल्कि ऑल इंडिया में 54 यानी 54th रैंक भी हासिल किया है। यह सब उसने सेल्फ स्टडी के साथ किया है। इसलिए कहते हैं ना कि किसी कोने में पड़ा जुगनू भी एक दिन सूरज बनने की औकात रखता है। यहां तो लड़के का नाम है सूरज। वैसे बिहार वाले जिस तरीके से एग्जाम वगैरह की तैयारी करते हैं, इस घटना के बाद कहीं ऐसा ना हो कि पेरेंट्स बच्चों को कोचिंग के बदले जेल भेजना शुरू करते हैं। जहां बिहार के कोचिंग के ओनर्स इस डर से परेशान हैं, वहीं कई पेरेंट्स अपने बच्चों को कूटते हुए, कोहनी पे थूक लगा के कूटते हुए ये कह रहे हैं कि नाच पीटे, संस्कार वंस्कार गया, तेल लेने गोली मार उसको, पॉकेट काट, मोबाइल छीन, पुलिस वाले के आगे नाच, कुछ भी कर लेकिन जेल जा। बाहर बहुत खतरा है, अंदर ही रहिए। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के एक कोर्ट ने एक केस में शंकर भगवान जी को नोटिस भेजा है। मामला मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जे का है और एक लोअर कोर्ट ने इस मामले में भगवान शिव समेत 10 लोगों को हाजिर होने का समन भेजा है।
गुरु देखो ऐसा है कि हमारे शिव जी तो हैं बड़े भोले भंडारी, लेकिन ये सोचो कि अगर उन्होंने तुम्हें बुलाने के लिए एक समन भेज दिया तो तुम्हारा क्या होगा? उधर अलीगढ़ में एक चटपटी घटना हुई जिसके बाद दो पक्षों को थाने में समन किया गया। एक बहुत ही सीरियस मैटर को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई जिसमें 5 लोग घायल हो गए। मैं कहता हूं इसको ध्यान से देखिएगा और ये वीडियो इसी मैटर की वजह से और भी लोगों तक पहुंचाएगा, शेयर जरूर करिएगा। मैटर क्योंकि इतना सीरियस था कि लोकल पुलिस स्टेशन से लेकर जिला पुलिस हेडक्वार्टर तक लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ा। और झगड़ा जिस बात को लेकर शुरू हुआ वो ये था कि पानीपुरी पहले कौन खाएगा? जी हाँ, सही पकड़े हैं, पानीपुरी। दो लोग एक पानीपुरी वाले के पास एक ही टाइम पर पहुंच गए और पानीपुरी पहले कौन खाएगा इस बात को लेकर के झगड़ा शुरू हो गया। गोलगप्पे तो बेचारे खोमचे में पड़े पड़े देखते रहे और दो गुटों के लोग इकट्ठा होकर मारपीट करने लगे। इसकी मतलब इन लोगों की इस हरकत को देखकर दो गोलगप्पों ने चुल्लू भर सौंठ के पानी में डुबकी मारकर आत्महत्या कर ली। मतलब यार यूपी वालों अद्भुत हो आप लोग, तालियां बजती रहनी चाहिए आप लोगों के लिए। रशिया यूक्रेन से लड़ रहा है, पाकिस्तान इंडिया से लड़ रहा है, बेरोजगार बच्चे एम्प्लॉयमेंट के लिए लड़ रहे हैं, मिडिल क्लास महंगाई से लड़ रहा है और ऐसे में आपको जो लड़ने के लिए सबसे बड़ा रीजन मिला है वो गोलगप्पा है। मतलब अपने को तो पता ही नहीं था कि कब हम पानीपत की लड़ाई से पानीपुरी की लड़ाई तक आ पहुंचे हैं। वाह 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 वाह। मतलब क्यों लड़ रहे हो? एक दूसरे के दांत अगर खट्टे ही करने थे तो गोलगप्पे के पानी से खट्टे कर लेते, डिशुम डिशुम करने की जरूरत थी? बकवास बंद कर। उधर एक बड़ा झगड़ा हैदराबाद में भी हुआ बाबा। पति पत्नी का झगड़ा इतना बढ़ गया कि पति को पुलिस बुलानी पड़ गई। पति ने पुलिस को फोन करके कहा कि उसके बार बार कहने पर भी उसकी पत्नी उसके लिए मटन नहीं बना रही। भाई साहब ने पुलिस को 5 बार कॉल किया। पहले 4 बार तो पुलिस ने भी इग्नोर किया, लेकिन 5वीं बार जब कॉल गई तो पुलिस वाले भी समझ गए कि मामला सचमुच सीरियस है। जब पुलिस वाले वहां पहुंचे तो देखा कि भाई साहब परम दशा को प्राप्त है। जी हाँ, उनके अंदर का अल्कोहल रह रह कर उबाल मार रहा है, उछाल मार रहा है। बस भाई साहब को थाने ले जाकर जब उनका सीख कबाब बनाया गया तब उन्हें समझ में आया कि बेचारे बकरे पर क्या बीतती है। वैसे रात भर रोस्ट होने के बाद जब वो भाई साहब सुबह वापस अपने घर पहुंचे तो गोश्त को भूल चुके थे। घर पहुंचते ही उन्होंने तुरंत अपने बिटवा को 2 किलो लौकी और 1 किलो टिंडे लाने के लिए बाजार भेज दिया। बेटा भी समझ गया कि कहीं ना कहीं पापा का कीमा जरूर बना है, तभी पापा 2 दिन औंधे मुंह लेटे थे। ऐसे नहीं, क्योंकि अब एक्सप्लेन करूं क्या, समझो ना। किस्मत खराब है। अब बात पाकिस्तान की भी कर लेते हैं। वहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन वाला लफड़ा चल रहा है इमरान खान की गवर्नमेंट के खिलाफ। उनकी कई दोस्त पार्टियां अब अपोजिशन के साथ खड़ी हो गई हैं और इमरान की खिसकती हुई नजर आ रही है, पैरों के नीचे से जमीन। उन्होंने धमकी दी है कि अगर उन्हें सरकार से निकाल कर फेंक दिया गया तो वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। किसके लिए? किसके लिए खतरनाक हो जाओगे भाई? अभी तो खुद के लिए ही सबसे ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। अपनी सरकार का ठिकाना नहीं है और रशिया और चाइना के पीछे भाग रहे हो। ये पहले ऐसे क्रिकेटर हैं इमरान खान जो नो बॉल पर भी आउट होने की फुल तैयारी कर रहे हैं। अरे माना कि पाकिस्तान में इस तरह की पॉलिटिकल उठापटक बहुत कॉमन है, लेकिन चलते 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 म्यूजिकल चेयर में उठकर इधर से उधर भागना कहां की बुद्धिमानी है? आई एम सॉरी डिड आई से बुद्धि? ये तो बोलना ही नहीं चाहिए, रॉन्ग क्वेश्चन। वैसे इमरान खान ने कहा है कि दुनिया भर के मुस्लिम देशों और चीन को मिलकर यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए पहल करनी चाहिए। खान साहब पहले तो आप अपने घर का झगड़ा निपटाओ यार। बलूचिस्तान आपसे संभल नहीं रहा, इस्लामाबाद में आपके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है, लाहौर में रोज बम धमाके हो रहे हैं, सिंध में झगड़े हो रहे हैं और आप यूक्रेन रशिया की सोच रहे हो। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि दूसरों के फटे में टांग अड़ाने से पहले अपना फटा हुआ सिल लेना चाहिए। पैजामा मतलब हमने बता दिया, बाकी आपकी मर्जी। वेल हमारे कश्मीर पर भी इनकी बहुत नजर रहती है, तो चलते चलते इनको ये बता दें, इंफॉर्मेशन दे दें कि कश्मीर फाइल्स 200 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। और पहली बार ऐसा हो रहा है मेरे होश में, तो मैंने अब तक कभी ऐसा किसी पिक्चर का नहीं देखा कि लोग फिल्म की कमाई पर खुद पर्सनली बड़ा खुश हो रहे हैं कि बाबा 200 करोड़ की पता है क्या, फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे ये सब चल रहा है। यानी पब्लिक खुद कंट्रीब्यूट करके इस 200 करोड़ का हिस्सा बन के बहुत ज्यादा खुश है। तो अब जरा संभल के रहिएगा खान साहब, जनता के मूड का तो आपको पहले से पता लग गया होगा। मतलब जितने लोगों ने फिल्म देखी है उसके आधे के आधे के आधे के आधे भी अगर लाहौर की तरफ निकल पड़े तो आपकी हवा पहली फुर्सत में खिसक जाएगी। खैर छोड़िए, आपका क्या आज पीएम है, कल नहीं भी हो सकती। वेल कश्मीर फाइल्स को लेकर एक और खबर सुर्खियों में है। दिल्ली के किंग और पंजाब के किंग मेकर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि अगर विवेक अग्निहोत्री कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करवाना चाहते हैं तो उन्हें यूट्यूब पर डालकर उसे एकदम ही फ्री कर देना चाहिए। टैक्स फ्री का झंझट ही खत्म हो जाएगा। तो इसी बात पर किसी ने दबी जुबान में यह भी कहा कि पता नहीं केजरीवाल जी को फ्री से इतना प्रेम काय को है, कहीं कल को यह ना कह दे कि आम आदमी पार्टी के विधायक भी फ्री में काम करेंगे। लेकिन ये तो होगा नहीं, ये सब दोगलापन है। विवेक जी YouTube पे डालना है फिल्म तो डाल दो, लेकिन ध्यान देना कि YouTube पर वीडियो शुरू होने से पहले
ये ऐड ना आ जाए। नमस्कार, मैं अरविंद केजरीवाल हूँ, अंदर आ सकता हूँ? संडे को मस्त नहा धो के आ। थैंक यू वेरी मच। इस एपिसोड के लिए फिलहाल इतना ही। पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो इसे ऐसे फैलाना, वीडियो को शेयर करना जैसे आप लोगों ने ओमिक्रॉन फैला दिया था। कहने का मतलब है दबा के शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। लेकिन चलने से पहले आपको एक कविता के साथ छोड़े जाता हूं। ये लिखी है पंक्तियां आपके लिए, लाइनें अगर आपको यहां टच करें या यहां टच करें, यहां तो टच करेंगी ही, तो इसको भी दबा के शेयर करना और इसका ले लेना स्क्रीनशॉट कर देना मुझे टैग इंस्टाग्राम पे। तो अर्ज किया है कि मैं तो पब्लिक हूं आम प्रिय, तुम गैस का बढ़ता दाम प्रिय, मैं फटी जेब का मालिक हूं, डरता हूं सुनकर नाम प्रिय। अरे मैं जीता हुआ बनारस हूं, तुम हारी हुई अमेठी हो, तुम रशिया के माफिक मेरे दिल के अंदर आ बैठी हो। मैं टेस्ट मैच सा सुस्त पड़ा, तुम आईपीएल की तेजी हो, मैं देसी ठर्रे का क्वार्टर, तुम फुल बोतल अंग्रेजी हो। मैं कश्मीर के पंडित की दुखवाली राम कहानी हूं, तुम मुझको करती हर्ट प्रिय, केजरीवाल की वाणी हो। अरे तुम होली की रंगीन याद, मैं गर्म धूप का मारा हूं, कश्मीर फाइल्स की सक्सेस तुम, मैं बच्चन पांडे बेचारा हूं। अरे तुम राशन की महंगाई प्रिय, जा तुझे लगेगी हाय प्रिय। आईपीएल हुआ नहीं शुरू, शुरू तो हो गया, लेकिन आईपीएल शुरू होने से पहले धोनी ने बोला बाय प्रिय। थैंक यू वेरी मच। ये फनतंत्र का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। आपको कैसा लगा, जोर का लगा तो कमेंट करके अपने नाम के साथ ये भी बताना कि वीडियो आप देख कहां से रहे, और पसंद आया हो ये वीडियो तो दोस्तों, रिश्तेदारों, भाइयों बहनों, मामाओं मामियों, फूफाओं फूफियों, मौसाओं मौसियों, पड़ोसाओं पड़ोसियों से जरूर शेयर करिएगा। अब मैं यहां से निकलता हूं और वही करता हूं जो आजकल प्रदीप मीडिया से बचने के लिए कर रहा है, यानी भाग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं, जय हिंद। गैप आ गया, उठ के आ रहे, गैप आ गया। हुआ क्या अभी, ठीक है क्या? कुछ भी नहीं किया, कैसे ठीक कैसे हो गया? गैप क्या बोले, मांग आ गई है। ये जो बाल पीछे है ना, ये खड़े अच्छे